The topic today we will discuss that is multiple fission. आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो है मल्टीपल फिशन। मल्टी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अगर कोई भी जानदार एक या एक से ज्यादा टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, और वो हर जो है टुकड़ा या वो पार्ट जो है एक नया जानदार प्रोड्यूस कर ले, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। ये होता किसमें है? कहता है सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स like amoeba from hard wall, this is called cyst। कुछ हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा है, ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने इर्द गिर्द हिफाजती दीवार बना लेता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? सिस्ट। अमीबा जो है एक ऐसा जानदार होता है कि जब ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, टेम्परेचर सूटेबल नहीं होता, तो ये अपने इर्द गिर्द जो है कुछ दीवारें बना लेता है, कुछ हिफाजती जो है दीवार बना लेता है, उसको हम नाम देते हैं सिस्ट का। अब उसके बाद क्या होता है? रिटर्निंग ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, जब मुआफिक हालात जो होते हैं, साजगार हालात जो है दोबारा मुयसर आते हैं, न्यूक्लियाई डिवाइड इनटू अ रिपीटेड डिवीजन। तो जब जो है दोबारा साजगार जो है माहौल होता है, तो ये जो है दोबारा से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, जब इनका न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो जाता है, उसके बाद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म भी होता है। आपने जो है 9th क्लास में माइटोसिस के चैप्टर में पढ़ा था साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। अगर तो डिवीजन होती है न्यूक्लियस की तो दिस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, और अगर डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो जब जो है न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद फिर डिवीजन हो जाती है साइटोप्लाज्म की, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन हो जाती है। साइटोप्लाज्म इनक्लोज द न्यूक्लियाई, जैसे डिवीजन हो जाती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म जो है अराउंड द न्यूक्लियस जो है ये जो है इन्वेलप बनाना शुरू हो जाता है, यानी इर्द गिर्द जो है आना शुरू हो जाता है न्यूक्लियाई के। नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म, जब जो है साइटोप्लाज्म जो है घेर लेता है न्यूक्लियाई को, तो नंबर ऑफ जो है इसी तरह से डॉटर ऑफ द जो है सेल्स बन जाते हैं, फॉर्म सिंगल पेरेंट। अब ये सारे बहुत सारे जो है जानदार या सेल्स बन जाते हैं एक सिंगल ही सेल से, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। इसे हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। अब मल्टीपल फिशन का सिंपली यही मीनिंग है कि जब एक ही सेल से बहुत ज्यादा जो है सेल्स बनते हैं एक ही सेल से, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टी का मतलब होता है ज्यादा, फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, कि जब एक ही सेल के अंदर बहुत ज्यादा डिवीजन होती है, डिवीजन के नतीजे में न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा बनते हैं और उन न्यूक्लियाई को बाद में इनक्लोज करता है साइटोप्लाज्म। तो बहुत सारे जो एक ही सेल से बहुत सारे जो है जानदार ये बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। इसी वजह से इसे कहा जाता है कि ये मल्टीपल फिशन है। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल की तरफ अगर देखें तो ये हमारे पास एक पेरेंट अमीबा है, ये एक पेरेंट अमीबा है, उसके अंदर है ये पेरेंट अमीबा है। और अगर जो है हमने अभी डिस्कस किया है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा जो है अपने इर्द गिर्द, ये आपको जो ग्रीन कलर में नजर आ रही है ये सिस्ट है, ये क्या है बेटा? सिस्ट है। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान ये जो अमीबा है ये अपने गिर्द जो है हिफाजती दीवार बना लेता है जिसको हम नाम देते हैं सिस्ट का। उसके बाद जो है इनके अंदर जब ये सिस्ट बना लेता है और जब दोबारा जो है फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में ये जो है इसका जो न्यूक्लियाई है उनकी डिवीजन होना शुरू हो जाती है। ये भी यहाँ पे शो आपको हो रहा है। जब डिवीजन जो है हो जाती है, जो एक न्यूक्लियाई से बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ये डी रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटर को न्यूक्लियाई। जब एक ही न्यूक्लियस जो है बहुत सारे जो है न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे आप डॉटर न्यूक्लियाई। अब एक न्यूक्लियस से बहुत सारे जो है न्यूक्लियाई डेवलप हो रहे हैं, और उसके बाद जब न्यूक्लियस डेवलप हो गए हैं तो उसके बाद साइटोप्लाज्म इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है साइटोप्लाज्म ने इनक्लोज करना शुरू कर देना है। जब ये इनक्लोज हो जाएगा, ठीक है, हर जो है न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म आएगा और उसको जो है घेर लेगा। और उसके बाद ये ड्यूरिंग ब्रेक डाउन है, जबकि ये सेल जब रप्चर होता है तो बहुत सारे आपको अमीबा या सेल्स या न्यूक्लियाई बहुत सारे यहाँ पे बन जाएंगे। तो एक ही, अब देखें ये पेरेंट इनका एक ही था और एक ही पेरेंट से ये बहुत सारे अमीबा बन गए, एक सेल से बहुत सारे सेल बन गए, तो दिस इज दैट इज कॉल्ड
मल्टीपल फिशन, इस वजह से इन्हें हम जो है मल्टीपल फिशन बोलते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेकंड इसका पार्ट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कोई चीज एक या एक से ज्यादा टुकड़ों में तकसीम होना, उसे हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ये अब होता किसके अंदर है फ्रेगमेंटेशन का मतलब, सर्टेन वर्म्स ग्रो इन फुल साइज। बहुत सारे जो वर्म्स होते हैं आपने जो है एक मुकम्मल जो है बॉडी साइज जब अटेन कर लेते हैं, दे स्पॉन्टेनियसली ब्रेक इनटू 8 और 9 पीसेस। जब एक वर्म जो है अपना फुल साइज अटेन कर लेता है, उसके बाद वो 8 या 9 पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन होता है। ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू अ मैच्योर वर्म। हर जो फ्रैगमेंट है जिसमें वो डिवाइड हुआ था, तो हर फ्रैगमेंट अपने जैसा जो एक नया जानदार ये वर्म्स जो है वो प्रोड्यूस कर लेगा। और अगर हम जो है प्लेनेरिया की बात करें, इफ द प्लेनेरिया इज ब्रेक इनटू मनी पीसेस, अगर एक प्लेनेरिया जो है एक से ज्यादा जो है पीसेस के अंदर या टुकड़ों में तकसीम हो, इंस्टेड ऑफ टू, अगर एक प्लेनेरिया जो है दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में तकसीम हो, तो इट विल आल्सो कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। तो हम इसके लिए भी फ्रैगमेंटेशन का वर्ड यूज करेंगे। ये हमारे पास एक एग्जांपल है प्लेनेरिया की, ये प्लेनेरिया है। तो प्लेनेरिया की बॉडी को हमने तीन जो है हिस्सों के अंदर या पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड किया, 1 2 3। ये इसका हेड है, ये एक हेड में जो है ये इसका जो है मेन बॉडी ट्रंक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और ये टेल जो है यहाँ तक जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो एक प्लेनेरिया को तीन हिस्सों में हमने इसे काटा। तो हर जो हेड है उसने अपना नीचे वाला जो प्रोसेस है, ट्रंक है और टेल है, उसने बना ली। उसके बाद जिसके पास ट्रंक था तो उसने अपना एक नया हेड और टेल बना ली, और इसी तरह जो टेल वाला रीजन था उसने अपना पूरा जो है हेड जो है प्रोड्यूस कर लिया। तो इसी तरह इससे एक नया जानदार प्लेनेरिया एक ये प्रोड्यूस हो गया, एक ये दो, और ये थर्ड ये तीन। तो आप देख लें एक ही प्लेनेरिया को जब डिफरेंट तीन सेक्शन के अंदर काटा, तो उन तीन जो है एक ही प्लेनेरिया से तीन नए प्लेनेरिया प्रोड्यूस हो गए। That is all about today.